नाज़रीन व सामीन, हम सब के आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत काबिल एहतराम है। अल्लाह करीम ने अपने प्यारे नबी की हर निस्बत को वो रिफ़त, वो इज़्ज़त, वो अज़मत अता की है कि उनका ज़िक्र करने से, उनकी महफ़िल सजाने से हमको इज़्ज़तें और रिफ़तें हासिल हो जाती हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम की हर निस्बत खैर व बरकत का एक हवाला है, मोहब्बत और अकीदत का सरचश्मा है। आज हम ऐसी ही आपकी एक निस्बत का जिक्र करने जा रहे हैं कि जिनका नाम आते ही आंखें अकीदत से झुक जाती हैं, दिल में मोहब्बत और एहतराम के जज्बात पैदा हो जाते हैं। मेरी मुराद सईदा कायनात, सईदा तो निसाए अहल जन्ना हज़रत सईदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ज़ात अक़दस है कि जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अजीज़, कि सईदा मरियम की एक निस्बत है कि वो हज़रत सईदना ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा माजदा है। अज़ से निस्बत हज़रत ज़हरा अजीज़, और सईदा फातिमा ज़हरा उनकी तीन निस्बतें हैं। नाज़रीन वो क्या निस्बतें हैं? पहली निस्बत नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन, आ इमाम अव्वलीन व आखिरीन, कि आप रहमतल लिल आलमीन हमारे प्यारे आका मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूर चश्म है। और कौन हुजूर जो अव्वलीन व आखिरीन के इमाम है। और बानुए आ ताजदारे हल अता मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा, आप ज़ौजा किसकी हैं? वो शेर खुदा जिनकी जो साहिब जुल्फ़िकार है, जब वो तलवार जुल्फ़िकार बदर ओहद में जवा मर्दी के जौहर दिखाया करती थी तो गैब से आवाज़ें आती थी कि ला फता इल्ला अली ला सैफ़ा इल्ला जुल्फ़िकार, अली जैसा जवान कोई नहीं और जुल्फ़िकार जैसी तलवार कोई नहीं। और वालदा किसकी है? मादरेया मरकज़े परकार इश्क, मादरेया काफिला सालार इश्क, के जनाब जो काफिला है इश्क का उसके सालार है उनकी वालदा है, और जो परकार इश्क है उनकी वालदा है। इतनी निस्बतें, इतने कमालात। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो शय मेरी बेटी तुझे गजब देती है वही मुझे गजबनाक करती है, जो तुझे परेशानी शय देती है उसी से मुझे परेशानी होती है, जो तुझे अजियत देता है वही मुझे अजियत देता है। मेरी बिनूरे नजर बेशक अल्लाह तेरे नाराज होने से नाराज होता है, अल्लाह तेरे राजी होने से राजी होता है। नाज़रीन मोहतरम, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सईदा आयशा सदीका बिनते सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया कि अय्युन नास काना अहब्बा इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ऐ उम्मुल मोमिनीन लोगों में सबसे महबूब नबी पाक की बारगाह में कौन था? तो उम्मुल मोमिनीन के ये जुमले फरमाया फातिमा ज़हरा, हुजूर सबसे ज्यादा उनसे मोहब्बत करते थे। कैसी मोहब्बत थी कि जब सईदा कायनात तशरीफ लाती तो इमामुल अंबिया, ताजदारे अंबिया, सैयदुल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन उठकर खड़े हो जाते, उनकी पेशानी को बोसा देते, अपने साथ बिछाते। और जब नबी पाक अलैहिस्सलाम उनके काशाना अक़दस में जाते तो सईदा उठकर खड़ी हो जाती, सरवरे अंबिया की पेशानी को बोसा देती। इतनी चाहत और मोहब्बत। और देखिए इबादत गुजार ऐसी कि सारी सारी रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहती, और उम्मत से हमदर्दी आपकी ऐसी, आपके नूरे नज़र हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैं सारी रात अपनी मादरे बुजुर्गवार को देखता कि अल्लाह की बारगाह में गिरियाज़ारी कर रही होती। मैं अर्ज़ करता, अम्मा जी आपने अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं। फरमाती, बेटा पहले उम्मत मुस्तफ़ा का हक है। और जूदो सखा ऐसी कि घर में कोई मेहमान आ जाता तो अपनी चादर तक फरोख्त करके उसकी मेहमान नवाजी करती, और जाहिदा ऐसी कि घर में कुछ ना रखती, और मुस्तजाबुद्दावात ऐसी कि जब नजरान के ईसाइयों से मुबाला होने के लिए नबी पाक इनको हसनैन करीमैन और हज़रत शेर खुदा को साथ ले गए तो नजरान के ईसाइयों ने इनके चेहरे देखकर कहा था, उनके बड़े पादरी ने, कि इनसे मुबाला ना करना, इनमें ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि ये अगर पहाड़ को अपनी जगह से हट जाने का हुक्म करे तो वो भी हट जाएगा। और अफीफा बाहया ऐसी कि फरमाया, वसीयत की कि जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो मेरा जनाजा भी रात को उठाना ताकि मेरे साए को भी कोई ना देखे। और नाज़रीन मोहतरम, आपकी ये इफ़्फ़त व हया है कि कल मैदान हशर में जब अव्वलीन व आखिरीन सब जमा होंगे तो निदा दी जाएगी, ऐ अहले माशर अपनी निगाहों को झुका लो, अब फातिमा बिनते मोहम्मद की सवारी गुजर रही है। आप ना सिर्फ सईदा कायनात है बल्कि सईदा तो निसाए अहल जन्ना भी है, सैयदा तो निसाए आलमीन भी है। कायनात की गिनती की चंद खवातीन हैं जिस हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरे नजर आती हैं। और
آپ کو اللہ کریم نے ظاہری و باطنی پاکیزگیاں ایسی عطا کی تھی کہ قرآن نے ان کی طہارت کا ذکر کیا. سچ فرمایا تھا کسی نے کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت. اور اپنے شوہر محترم کے ساتھ اتنی شاندار زندگی بسر کرتی، کبھی کوئی خواہش نہیں کرتی، گھر کے کام کاج خود کرتی، باوجود اس کے کہ شہزادی کونین ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، اور گھر کے کام کاج خود کرتی، چکی ہاتھوں سے چلاتی، بچوں کا جھولا چلاتی، آنکھوں سے اشک بہاتی اور زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی. ہماری بہنیں، بیٹیاں، خواتین اگر سیدہ کائنات کی حیات کو مشعل راہ بنا لیں تو یقین کیجئے نہ صرف ان کی یہ حیات بہتر ہو جائے گی بلکہ ان سے اللہ اور اس کا رسول بھی خوش ہو جائے گا. سچ فرمایا تھا علامہ نے کہ مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادرارا اسوائے کامل بطول، کہ مزرعہ تسلیم را، کہ تسلیم و رضا کی کھیتی کا جو حاصل ہے وہ سیدہ کائنات ہے، اور ماؤں کے لیے جو بیسٹ اسوہ ہے وہ سیدہ کائنات کی ہستی ہے. ناظرین محترم، آج ہماری بچیاں جن خواتین کو آئیڈیلائز کرتی ہیں، کاش کہ وہ نبی پاک کی نور نظر سیدہ کائنات کو اپنا آئیڈیل بنائے، ان کی حیات کا مطالعہ کرے، ان کی زندگی سے سبق سیکھیں کہ سیدہ کائنات نے ماہ و سال کا اتنا طویل سفر تو طے نہیں کیا، لیکن خواتین کے لیے جو قرآن کریم نے سورہ احزاب میں خواتین کی صفات بیان کی ہیں، ان تمام کا اگر کوئی مجسم پیکر دیکھنا ہے تو وہ سیدہ کائنات کی حیات ہے. آئے ہماری خواتین، کیا مرد بھی عہد کرے کہ سیدہ کائنات جیسی جود و سخا، عبادت و ریاضت، زہد و تقوی، ورع و اخلاص اور عفت و حیا لے کر آئے تاکہ ہم سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کا نبی بھی راضی ہو جائے. اللہ کریم سیدہ کائنات کے صدقے ہماری بگڑی بنائے، ان کے آل، ان کے شوہر اور ان کے والدین کریمین کے صدقے میں ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، برکت نازل فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.